हेलो फ्रेंड्स, पढ़ो क्योंकि समझना है, समझो क्योंकि सीखना है और सीखो क्योंकि उन्नति करनी है, यानी कि सक्सेसफुल होना है। ये मंत्र लेकर के हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 16 तक क्रैक करने वाले हैं। सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट कर लिया था। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16 वी विल कंप्लीट इन दिस चैप्टर, दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। बहुत ध्यान से एक क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा। हालांकि सीबीएसई ने कई सारे क्वेश्चन स्किप करे हैं, छोड़ दिए हैं, लेकिन हम लोग उसी पैटर्न पे चल करके अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। पहला सवाल निकालते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। आप जरूर करें, ईमानदारी से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, लाइट थोड़ी सी कमी थी, लाइट हम लोगों ने बढ़ा दी और अब हम लोग नोट करते हैं क्वेश्चन। बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत कायदे से, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको लिख करके समझाने वाला हूं। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि ये कह रहा है कि ये 50 मीटर ऊपर आपके पास एक बिल्डिंग है और यहां पे एक छोटा यानी कि h मीटर का एक टावर है। यहां से जब आप एक एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं इसके फुट का, तो ये 30 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है। और यहां से जब आप ऊपर की तरफ एलिवेशन देखते हैं दोस्तों, तो ये 60 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है। सवाल यहां ये है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है, यानी h की वैल्यू निकालनी है। इसको हम यहां से कवर कर देते हैं। अगर ये h है तो दोस्तों ये भी h ही होगा, लेकिन पहले हम देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन में बड़े वाले इक्वेशन को लगाएंगे। आइए इसको a मान लेते हैं, a, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री लगाने का मतलब है परपेंडिकुलर h हो जाएगा और बेस bc हो जाएगा। ये आ गया एक इक्वेशन, इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अगले वाले में आप लगाते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री लगाते हैं तो वो आ जाता है 50 अपॉन BC। 50 अपॉन BC आ गया दोस्तों। अब यहां से अगर पहले इक्वेशन से tan 60 की वैल्यू √3 होती है तो √3 BC इज इक्वल टू h हो जाता है। ठीक है, √3 BC इज इक्वल टू h हो जाता है। और दूसरे वाले इक्वेशन से tan 60 क्या है दोस्तों? सॉरी, माफ कीजिएगा, tan 30 दोनों में मैंने 30 लिख दिया, ये आपका 60 लिख दिया था। tan 60 यानी कि 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन BC। तो BC की जो वैल्यू है दोस्तों, BC की वो h √3 लिख सकते हैं, यानी BC की वैल्यू आ गई h √3। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में अगर यूज करते हैं, tan 60 है, tan 60 की वैल्यू जो होती है दोस्तों वो 1/√3 हो जाती है, अपॉन 50 है। और BC की जगह क्या लिख सकते हैं? h √3। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू h √3 इज इक्वल टू 50। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3h इज इक्वल टू 50 आ जाता है, यानी h की वैल्यू हो जाती है 50/3। अगर हम 50/3 की वैल्यू निकाल करके देखें तो बिल्कुल सही है, वो आपका हो जाता है 16 होल 2/3। ये आपका हो जाता है मीटर्स में आंसर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मात्र इतने ही में करना है, कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने इसको आराम से क्रैक कर लिया है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, इसको इरेज कर देते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। कह रहा है टू अपोजिट पोल्स, दो अपोजिट पोल्स हैं दोस्तों। एक पोल थोड़ा सा लंबा ले लीजिएगा, यहां से कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरा पोल है जिसको थोड़ा सा छोटा बना लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास दो पोल्स ऑलरेडी हैं।
अब कह रहा है कि यहीं पे एक जगह पॉइंट पड़ रहा है, यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। एक तरफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है और दूसरी तरफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। दोस्तों इस जगह की हाइट हमें नहीं पता है, इसको हम लोगों ने h मान लिया है, और ये भी हाइट हमें नहीं पता है, इसको भी सॉरी, लेकिन पोल्स जो है वो इक्वल है, माफ करिए, जी हाँ माफ करिएगा, पोल्स जो है वो इक्वल हाइट में है, यानी कि अगर ये h है तो ये भी h है। अब कह रहा है यहां से यहां का डिस्टेंस 80 है, तो अगर इसको x ले लें तो ये 80 माइनस x हो जाता है दोस्तों। अब सवाल में क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एट द डिस्टेंस। हाइट ऑफ द पोल आपको निकालना है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज निकालनी है और आपको साथ ही साथ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये ट्रायंगल यूज करते हैं। अगर यहाँ पे मैं ले लूं tan 30 डिग्री तो फॉर्मूला हो जाता है h/x। बहुत अच्छी बात। अब उधर आइए, उधर से अगर मैं ले लेता हूं tan 60 डिग्री तो फॉर्मूला हो जाता है h/80 - x। बहुत अच्छी बात। दो इक्वेशन हमें मिल चुका है। दूसरे पहले वाले इक्वेशन से पहले वैल्यू निकालते हैं। tan 30 है तो 1/√3 इज इक्वल टू आप h/x लिख सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू आ जाती है √3 और h, यानी x की वैल्यू आ गई √3 साथ में h। ये हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, यहाँ tan 60 है दोस्तों, तो वैल्यू आ जाती है √3 इज इक्वल टू h। h की वैल्यू नहीं पता है हमें, h को h ही रहने दीजिए। नीचे आ जाइए, 80 माइनस x की वैल्यू है √3 और h। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये √3 आ जाता है और 80 माइनस √3h हो जाता है इज इक्वल टू h हो जाता है। ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो 80 √3 बन जाता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो 3h बन जाता है इज इक्वल टू h। इसको इधर भेज दिया गया, इसको इधर भेज दीजिए तो 80 √3 इज इक्वल टू ये उधर गया तो 4h हो गया। तो h की वैल्यू आ गई दोस्तों 80 √3 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ये इससे कट गया, h की वैल्यू आ गई आपकी 20 √3। अब h की वैल्यू अगर 20 √3 आ गई तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि तब आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू जो हमारी थी दोस्तों वो थी √3 इंटू h, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू 20 √3। तो √3 कर दिया 3 हो गया, 3 इंटू 20 कर दिया दोस्तों, ये आपका 60 आ गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60 आ गई। और इस तरीके से अगर ये आपका 60 हो जाता है, x की वैल्यू अगर यहाँ पे 60 हो जाती है दोस्तों, तो 80 में से 60 गया तो ये आपका 20 हो जाता है। यानी इस तरीके से 60 और 20 हमारा डिस्टेंस निकल जाता है और ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत आराम से क्रैक कर लिया दोस्तों। आगे चलते हैं और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपको फिगर दे रखा है एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 क्रैक करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 11 में कह रहा है दोस्तों कि आपके पास एक टावर है, टावर का फिगर आपको दिया हुआ है। टावर से कुछ दूर दो पॉइंट से, एक यहां से और एक यहां से, यहां पे आपका एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे आपका दूसरा एंगल बन रहा है। ये एंगल जो है दोस्तों 30 डिग्री है जो कि दूर है, और ये आपका 60 डिग्री है जो कि नजदीक है। ये आपका 20 सेंटीमीटर है और ये हमें पता नहीं है और ये हमें पता नहीं है। सवाल में कह रहा है कि आप निकाल करके दीजिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द सीडी। तो ये था आपका सीडी, इसको बी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं। सवाल में कह रहा है 10-20 मीटर फॉर द पोल ए बी। वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, आइए इसको बहुत आराम से क्रैक कर ले जाएंगे। सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। छोटे वाले ट्रायंगल में आप अगर tan 60 डिग्री लगा लेते हैं तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h/x होता है, एक इक्वेशन आ जाता है। दूसरे वाले में अगर आप tan 30 डिग्री लगा लेते हैं तो h/20 + x हो जाता है। अब बस इसी की वैल्यूज को एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे tan 60 को √3 x इज इक्वल टू h लिख सकते हैं। ये आपका एक इक्वेशन आ गया। दूसरे वाले वैल्यू के अंदर हमें क्या करना होगा, tan 30 जो कि 1/√3 होता है इज इक्वल टू h की जगह √3x
और नीचे 20 प्लस एक्स हो जाता है दोस्तों। और इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इसको आगे सॉल्व करना हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी x को इधर ले तो 2x इज इक्वल टू 20, यानी x इज इक्वल टू आ जाता है 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10। x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाती है? 10 आ जाती है। अब x की वैल्यू अगर 10 आ गई तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, h की वैल्यू जो थी वो √3x थी, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 10 इंटू √3 यानी कि 10√3। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा आराम से क्रैक हो जाता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 से पहले लेंगे एक 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आते हैं, तब तक के लिए वीडियो को कर देते हैं पॉज। तो हेलो दोस्तों, अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, फिगर में आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। आइए एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना लीजिए। यहां आपका एक 7 मीटर ऊपर बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के सामने एक लंबा सा टावर है। बंद करिए इसको, बंद करिए इसको। ठीक है, फिगर बनाने का तरीका है। अब क्या रहता है? एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। यहां से जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है, लेकिन ठीक यहीं से जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है आपका 45 डिग्री होता है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। और अब कह रहा है कि आपको ये h निकालने का है। ये 7 है दोस्तों, तो ये 7 हो जाएगा और इसको हम x ले लेते हैं। सवाल में कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपको पूरे के पूरे टावर का वैल्यू निकालना है। 2 मिनट का काम है। ये आपका 7 मीटर होगा। आइए इसको क्रैक करते हैं। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं। छोटे ट्रायंगल में अगर हम 1045 डिग्री लगाते हैं, 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है दोस्तों। 1045 की वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल टू 7 अपॉन x, यानी x की वैल्यू 7 आ जाती है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। अगर ये 7 है तो यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा? 7 ही होगा। अब ऊपर वाले फिगर में 1060 लगाते हैं। 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 की वैल्यू होती है √3। √3 इंटू 7 इज इक्वल टू h, यानी कि h की वैल्यू आ जाती है 7√3। बहुत सिंपल है। अब इसको और इसको जोड़ना है। h की वैल्यू आ गई है दोस्तों 7√3। दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल हाइट जो हो जाएगा, टोटल हाइट जो होगा वो 7√3 में 7 जुड़ जाएगा। अगर हम 7 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाता है √3 + 1। ये आपका मीटर में हो जाता है और यही आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 इतना आसान था, आप लोगों ने क्रैक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे अटैकिंग मोड में। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ता हूं, तब तक के लिए करते हैं इसको इरेज। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्रैक करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ता हूं, बहुत ध्यान से समझिए। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। देखिए दोस्तों, एक लाइट हाउस बनाइए सीधा। इस लाइट हाउस का जो हाइट है वो 75 मीटर रख दीजिए। यहां से कुछ दूरी पे आइए और कुछ दूरी पे क्या आप सी पॉइंट पे आइए, यहां से कुछ और दूरी पे आइए, डी पॉइंट पे आइए और यहां से 2 डिस्टेंस नापिए। इस लाइट हाउस से डी पॉइंट से देखने पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसी लाइट हाउस से जब थोड़े दूर आप आगे आते हैं और यहां से देखने की कोशिश करते हैं तो आपका 45 डिग्री का एंगल बनता है। सवाल कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है x की। इसको आप y मान सकते हैं, तब तक के लिए कोई टेंशन नहीं है। सवाल क्रैक करेंगे, 2 मिनट का काम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको याद रखना चाहिए। आइए सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में इसको a लीजिए, इसको b लीजिए, c d ले लीजिए। भैया बढ़िया बात है। छोटे वाले ट्रायंगल में आप 1045 डिग्री का इस्तेमाल करिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 75 अपॉन y हो जाएगा।
1045 वैल्यू 1 है तो 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 75 हो जाता है, यानी वाई की वैल्यू आपकी 75 मीटर्स आ जाती है। ये बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं और 10 30 डिग्री ले लेते हैं। 10 30 डिग्री हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 डिग्री होता है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 75 और बेस क्या है, बेस है x प्लस 75। कोई दिक्कत है दोस्तों? बिल्कुल नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाता है x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 रूट 3। तो 75 उधर भेज देते हैं, 75 रूट 3 माइनस 70, x इज इक्वल टू हो जाता है 75 कॉमन ले लिया तो रूट 3 माइनस 1। ये हो गया x की वैल्यू। हम लोगों ने क्रैक कर लिया इस क्वेश्चन को, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व्ड। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 को भी बहुत आराम से निकाल ले जाएंगे। इसको मिटा देते हैं। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, बढ़ा चढ़ा करके कोचिंग्स में और स्कूल्स में कराए जाते हैं। इतने छोटे छोटे सवाल हैं। अब इसे में 75 लाइन स्टेटमेंट लिख देंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 75 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट हियर फॉर द टाइम पास, we are here to crack the examinations like IIT, JEE and NEET. आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का फिगर दिया हुआ है, कितना आसान है देखिए। ये जो दूर वाला एंगल बन रहा है दोस्तों, ये 30 है, और ये जो नजदीक वाला बन रहा है वो 60 डिग्री। ये जो हाइट है वो 82.2 मीटर है। ठीक, और यहां एक लड़का खड़ा है, ये पूरी हाइट 82.2 है दोस्तों। ठीक है, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। यहां पे 1.2 मीटर लंबा एक लड़का है। अब सवाल कह रहा है कि a 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड। यहां पे एक बैलून बना लेते हैं। ये बच्चा यहां से खड़े होकर के एक बैलून देखता है। ये बैलून उड़ते उड़ते यहां चला जाता है। पहले वो बैलून यहां था, अब यहां आ गया। सवाल ये है कि हाइट फ्रॉम द ग्राउंड जो है वो 88.2 है, और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये वाला हिस्सा 1.2 है, तो ये वाला हिस्सा 88.2 में से 1.2 हटा देते हैं तो ये 87 मीटर का डिस्टेंस बच जाता है। ये बहुत ही ध्यान से समझने वाला सवाल है। यहां तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यहां से यहां तक का आपको डिस्टेंस निकालना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा ट्रायंगल लेते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में वैल्यू लगाते हैं। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को एक्स ले लें, बहुत अच्छी बात। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को एक्स ले लेते हैं। अगर हम 30 डिग्री लगाते हैं, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाता है 87 अपॉन एक्स, यानी कि 1/√3 x इज इक्वल टू 87, यानी x इज इक्वल टू आ जाता है 87√3। x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 87√3। बिल्कुल सही है। अब आइए हमें क्या करना है, अब हम निकालते हैं छोटे वाले ट्रायंगल। छोटे वाले ट्रायंगल में दोस्तों ये जो छोटा वाला डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये छोटा वाला डिस्टेंस, ये छोटा वाला डिस्टेंस, यही ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में अगर ये 87 था तो ये भी 87, तो इसको निकाल लेते हैं y नाम लेकर। अगर हम 10 60 डिग्री रखते हैं, 10 60 डिग्री रखने के बाद ये हो जाता है परपेंडिकुलर है 87 अपॉन y, तो ये हो जाता है √3y इज इक्वल टू 87। तो y की वैल्यू आ जाती है 87 √3। ऊपर नीचे अगर क्रैक करते हैं इसको √3 लगा करके, तो ये 87
87√3 अपॉन 3 आता है। इसको इससे कट करते हैं तो 29√3 आ जाता है। x यानी y की वैल्यू जो है इतनी दूर वो क्या आ गई 29√3। ये पूरी जो वैल्यू थी वो थी 87√3। ठीक है, हमको बस इतनी दूरी की दूरी निकालनी है। इसको a मान लेता हूं, इसको b, हमको a भी निकालना है। तो 87√3 में से 29√3 घटा देते हैं। ab इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3। माइनस करते हैं, 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया तो 8 बचा, और 7 में से 2 गया तो 5 बचा। 58√3 आपका आ जाता है और 100% सही है। क्रैक हो गया ये क्वेश्चन बहुत आराम से। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। इसको इरेज कर देता हूं, बहुत सिंपल सवाल था। अब इससे छोटे में क्या ही करते, इससे छोटे में यही कर सकता हूं, कुछ ना करूं, वैल्यू खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्रैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से पढ़ रहा हूं, फिगर आपको बना के दूंगा। अ स्ट्रेट हाईवे, एक हाईवे है, बहुत ध्यान से समझिए। यहां एक ऐसे हाईवे चल रहा है और ये हाईवे आगे जाकर के एक पोल के पास मिल रहा है। एक गाड़ी यहां थी, गाड़ी यहां से मूव करके आगे आती है। यहां से यहां तक पहुंचने में गाड़ी को लगता है लगभग 6 सेकेंड्स। यहां से यहां आने में इसको 6 सेकेंड्स लगता है। बहुत अच्छी बात। इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो पहले 30 डिग्री था, लेकिन अब 60 डिग्री हो गया है। और इसका हाइट हमें नहीं पता है और ये भी हमें नहीं पता है। सवाल पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जाने में इसको टोटल कितना समय लग जाएगा। बहुत आसान सवाल है, ध्यान से समझते हैं। अब ध्यान से एक चीज समझिए। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जाने में जो उसका स्पीड होगा, स्पीड जो होगा वो x होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस जो है वो कितना आ गया 6x, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है वो 6x हो गया। उसी तरीके से यहां का हमको टाइम नहीं पता है, लेकिन स्पीड x है और टाइम t ले लेते हैं, तो यहां x इंटू टी हो जाता है। अब आइए क्रैक करते हैं। अगर हम 1060 लगाते हैं दोस्तों, 1060, तो h अपॉन xt हो जाता है। ठीक, तो h की वैल्यू आ जाती है √3xt। वेरी गुड। अब 1030 लगाते हैं। अगर हम इसमें 1030 का इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाता है h अपॉन यहां से यहां तक लेकर के हो जाता है 6x प्लस xt। इजी है। अब बहुत ध्यान से समझिए, यहां पे 1030 है यानी 1/√3 है, इज इक्वल टू h अपॉन यहां से x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाता है ये x कॉमन ले लिया तो आ गया x प्लस 6 प्लस t। बहुत अच्छी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3h देख रहे हैं आप, √3h इज इक्वल टू x 6 प्लस t, ये बाहर आता है। यहां से जो h की वैल्यू है उसको रख देते हैं। h की वैल्यू क्या है, √3 पहले से, √3xt इसकी वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 6x प्लस xt। ऐसे ही छोड़ते हैं दोस्तों। इसको इससे मल्टीप्लाई करा बन गया 3xt इज इक्वल टू 6x प्लस xt। इसको इधर शिफ्ट करते हैं, 3xt माइनस xt इज इक्वल टू 6x। यहां हो जाता है, इधर क्रैक करते हैं दोस्तों, ये हो जाता है 2xt इज इक्वल टू 6x। x काट देते हैं, हो जाता है 2t इज इक्वल टू 6। तो t की वैल्यू आ जाती है 6/2 यानी कि 3 सेकेंड्स। ये हो जाता है दोस्तों इसका आंसर 3 सेकेंड्स। बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, बहुत आराम से। थोड़े से मेहनत की जरूरत होगी, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्रैक करने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करके इसका समापन करने वाले हैं हम लोग। सवाल कह रहा है, ध्यान से समझिए, कह रहा है यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 9 मीटर है। एक बॉडी जो है यहां से यहां चल के आती है और ये P मान लेता हूं और ये 4 ही मीटर है, तो जाहिर सी बात है इतने दूर क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। अब इसको बंद करा और इसको बंद करा, कह रहा है कि ये दोनों एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो हाइट होगा दोस्तों, हाइट यानी h, ये 6 आएगा। बहुत सिंपल है, आइए सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं। छोटे ट्रायंगल में 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। बहुत इजी है, परपेंडिकुलर h है, बेस 4 है। 10 90 माइनस थीटा को हम दोस्तों कॉट थीटा भी लिखते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4 हो जाता है। इस वाले ट्रायंगल में आते हैं और इसमें भी 10 थीटा लगाने की कोशिश करते हैं। 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h है और बेस पूरा का पूरा 9 हो जाएगा। 10 थीटा को दोस्तों 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिखा जा सकता है, यानी h अपॉन 9। अगर दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं तो मैं लिख सकता हूं कॉट थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन h। यहाँ कॉट थीटा की वैल्यू ये है, यहाँ कॉट थीटा की वैल्यू ये है, यानी कि आप लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। दोनों तरफ एक वैल्यू है h अपॉन 4 और एक वैल्यू है 9 अपॉन h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू रूट 36, जिसकी वैल्यू हो जाती है 6 मीटर। h की वैल्यू 6 मीटर आ जाती है। क्रैक हो गया पूरा का पूरा एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज 9.1 is done and we have completed chapter 9 because only 16 questions were there in this chapter, and then after we will start a new chapter, that is 10, which is circle. So from tomorrow we will start circle, but before this note it down, solve it once again, and this is the easiest method. इससे छोटे में इन क्वेश्चंस को नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे इसको समझ पा रहे होंगे, दिमाग लगा पा रहे होंगे। ध्यान से पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर से हम आप मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।